नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI के द्वारा संकलित रोचक व अभिनव नवाचारों के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के कक्षा 1 की हिंदी भाषा की पुस्तक रिमझिम के पाठ 9 बंदर और गिलहरी के एक नवाचार खिलौनों से सीखें विज्ञान का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीकी को अपने विद्यालय और कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत खिलौनों से सीखें विज्ञान का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। तो चलिए आइए पाठ का सार समझते हैं। जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर होते हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषता होती है। यह पाठ भी बंदर और गिलहरी की उछल कूद की क्रिया पर आधारित है, जिसमें गिलहरी बंदर की पूंछ को पेड़ की डाली समझकर झूलने लग जाती है। बंदर को गुदगुदी होती है, परंतु वह बड़े ही स्नेही भाव से गिलहरी से कहता है कि बहना, ये मेरी पूंछ है, कोई पेड़ की डाली नहीं। गिलहरी भी अपनी गलती मानकर पेड़ पर चढ़ जाती है। आइए अब नवाचार की नवीनता को समझते हैं। इस नवाचार में खिलौनों से सीखे विज्ञान के माध्यम से पाठ को रुचिकर बनाते हुए, खिलौनों से शैक्षिक अधिगम कराते हुए पढ़ाए जाने वाले विषय से छात्रों का संबंध स्थापित करना है तथा खिलौनों के माध्यम से उनके अबोध मस्तिष्क में पर्यावरण के प्रति जागरूकता व समझ सुनिश्चित करना है। आइए अब नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया को समझते हैं। इस नवाचार की सहायता से बंदर और गिलहरी पाठ की अवधारणा के साथ साथ वाक्य निर्माण, वर्णों की ध्वनियां, जानवरों के नाम, विशेषण व उनके भोजन आदि का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए खिलौनों से सीखे विज्ञान नवाचार का प्रयोग करते हुए छात्रों को पुराने खिलौने दिखाकर या मिट्टी के खिलौने बनाकर सांकेतिक प्रश्न का उपयोग करते हुए कॉन्सेप्ट की जानकारी प्रदान की जाती है और पुराने खिलौनों से जंगल का वातावरण तैयार किया जाता है। तो चलिए अब इस नवाचार के पूर्व प्रबंधन को समझते हैं, जिसमें कि खिलौनों की व्यवस्था की जाती है। इसके अंतर्गत शिक्षक सबसे पहले छात्रों से अपने अपने घरों से जानवर वाले पुराने खिलौने लाने को कहते हैं और स्वयं स्टेशनरी जैसे कि चार्ट पेपर, रंगीन पेंसिल और गोंद आदि की व्यवस्था करते हैं, जिससे कि चित्र व चार्ट बनाया जा सके। अब नवाचार निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। इस गतिविधि में शिक्षक खिलौनों से सीखे विज्ञान के अंतर्गत पुराने खिलौनों से पाठ के नाम बंदर और गिलहरी से परिचय कराते हैं तथा छात्रों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए एक बालक बंदर की पूंछ वाला आवरण पहन करके कक्षा में आता है और छात्रों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए एक पहेली पूछता है। पहेली: उछल कूद मैं करता हूँ, पेड़ों पर मैं रहता हूँ, बोलो मेरा नाम तो जानूं तुम्हें आज। इसका संभावित उत्तर बच्चे देते हैं बंदर। इसी प्रकार गिलहरी की पहचान कराने के लिए भी एक पहेली पूछते हैं और संभावित उत्तर बच्चे देते हैं। इसके बाद शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि आज हम बंदर और गिलहरी की कहानी सुनेंगे। आइए अब इसकी व्याख्या समझते हैं। इस नवाचार प्रक्रिया में खिलौनों से सीखे विज्ञान का प्रयोग करते हुए शिक्षक चार्ट पेपर या पुराने खिलौने आदि से कक्षा में एक जंगल का वातावरण तैयार करते हुए वाक्य निर्माण व वर्णों की ध्वनियों, विभिन्न जानवरों के नाम, भोजन आदि की अवधारणा की समझ बच्चों में विकसित करते हैं। जैसे बंदर और गिलहरी के खिलौने दिखाते हुए विभिन्न जानवरों के नाम और उनकी विशेषताओं पर चर्चा की जाती है। विद्यार्थी प्रश्नों के संभावित उत्तर देते हैं, जिससे प्रभावी संप्रेषण के जीवन कौशल का विकास होता है। जैसे कक्षा में पेड़ आ गया, बंदर कहाँ बैठा है, तो बच्चे संभावित उत्तर देते हैं पेड़ पर। फिर दूसरा प्रश्न, बंदर क्या खाता है, संभावित उत्तर के रूप में बच्चे कहते हैं केला। इसी तरह से बंदर के पीछे जो रस्सी लटक रही है उसे क्या कहते हैं, बच्चे संभावित उत्तर देते हैं पूंछ। इसी प्रकार गिलहरी के लिए भी संभावित प्रश्न किए जाते हैं, जैसे कि बंदर तो पेड़ पर बैठ गया, अब किसे बैठाना है, तो संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं गिलहरी। गिलहरी की पूंछ कैसी है, संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं मोटी व छोटी। इसी प्रकार के अनेक प्रश्नों पर चर्चा करके प्रश्न उत्तर को श्याम पट पर लिखते जाते हैं और कहानी को जोड़ते हैं। अब शिक्षक छात्रों को एक तालिका अनुसार बारी बारी से विभिन्न जानवरों के नाम, विशेषण, भोजन
खिलौने दिखाकर तालिका में यथा स्थान व्यवस्थित कराते हैं। जैसे तालिका में खिलौनों के लिए टी, सांकेतिक प्रश्न के लिए LQ, संभावित उत्तर के लिए SR और खिलौनों को व्यवस्थित करने के लिए AR जैसे कॉलम बना लिए जाते हैं, जिनके आधार पर छात्रों से चर्चा की जाती है। तो आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर टी, बिल्ली के खिलौनों को दिखाकर छात्रों से प्रश्न किया जाता है। नंबर 2, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन है? नंबर 3, SR, बिल्ली। नंबर 4, LQ, ये कैसे बोलती है? नंबर 5, SR, म्याऊं म्याऊं करके। इसी प्रकार और भी प्रश्न करते हैं, जिससे छात्रों में वाक्य निर्माण, वर्णों की ध्वनियों, नामों, विशेषण, भोजन आदि की समझ विकसित होती है। अब पुनः अध्ययन कराया जाता है। पुनः अध्ययन के लिए शिक्षक छात्रों से मिट्टी के खिलौने बनवाते हैं और उन्हें वाक्य निर्माण, वर्णों की ध्वनियां, जानवरों के नाम, विशेषण, जानवरों के भोजन आदि के कॉन्सेप्ट को दोहराने के लिए कहते हैं। इसके लिए पूर्व प्रबंधन किया जाता है, जिसमें शिक्षक वास्तविक वस्तुओं एवं गीली मिट्टी की व्यवस्था करते हैं। पुनः अध्ययन कराने के लिए छात्रों को थोड़ी थोड़ी गीली मिट्टी देकर उनसे विभिन्न जानवरों के खिलौने बनवाते हैं और उनकी मदद करते हैं। खिलौने बनवाने के बाद छात्रों को अपने अपने खिलौनों के नाम, उनके भोजन, उनकी विशेषता बताने के लिए कहा जाता है। गतिविधि की समाप्ति पर छात्र वाक्य निर्माण, वर्णों की ध्वनियों, विभिन्न नाम, भोजन आदि की अवधारणा को दोहराते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यह नवाचार छात्रों में कहानी को आत्मसात करने और उनके कॉन्सेप्ट के माध्यम से प्रश्न उत्तर करने, पर्यावरण की समझ को विकसित करने के साथ साथ भाषा, व्याकरण संबंधी अनेक अवधारणाओं को सीखने को मिलता है। विभिन्न जानवरों की ध्वनियों व खिलौनों से छात्र आनंद भी उठाते हैं। इस नवाचार से मूल जीवन कौशल और सामाजिक मूल्यों के साथ साथ सहयोग व उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होता है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप ZIIEI के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनोवेटिव पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।